हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका एक फिज़िक्स प्रैक्टिकल जिसका नाम है डिके ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कंडेंसर। पहले तो आप जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है। डिके ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कंडेंसर, डिके का मतलब क्या होता है? जो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो। अगर टाइम के साथ कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिके। पोटेंशियल का मतलब हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। टाइम के साथ जब वोल्टेज डिक्रीज़ होता है कैपेसिटर में, उसकी आपको स्टडी करनी है। पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, फिर उसको डिस्चार्ज करेंगे, और वो क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है उसकी हम स्टडी करेंगे। ये है सर्किट डायग्राम। उसके पहले जान लेते हैं एम टू स्टडी डिके ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कंडेंसर एंड टू ऑब्टेन डिके कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट। आपको डिके कांस्टेंट फाइंड करना है और टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। ये दोनों ही चीज़ आपको मिल जाएगी ग्राफ के ऊपर से। नो सेकेंड अपैरेटस, कौन कौन से साधन हमें यूज़ करने हैं। वी हैव टू यूज़ कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर, देन वी नीड पावर सप्लाई, देन वी नीड डीसी वोल्ट मीटर जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 to 15 वोल्ट डीसी में, देन चार्जिंग डिस्चार्जिंग की एंड रेजिस्टेंस। ये है सर्किट डायग्राम। दिस इज वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड बैटरी। तो हम देख लेते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है। हम देख लेते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टू स्टडी आरसी सर्किट, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस सेटअप, बट हम करने वाले हैं डिके ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कंडेंसर। ये सारे कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 100 माइक्रोफेराड है, 220 माइक्रोफेराड है, 470 माइक्रोफेराड एंड 1000 माइक्रोफेराड। एंड दिस आर रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम। ये चार्जिंग है, दिस इज सॉरी दिस इज डिस्चार्जिंग एंड दिस इज चार्जिंग। यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे आपको करंट मिलेगा। हम देख लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह से है। कनेक्शन बहुत ही इजी है, बट इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में हमें किससे जरूरत पड़ेगी, सम वायर्स एंड स्टॉप वॉच। देखिए स्टॉप वॉच का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूँ। पहले हमें बीच वाला दबाना है, दिस वन। यहाँ पे जो आपको लिखा है स्प्लिट एंड रीसेट, ये आपको दबाना है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, और जब रीसेट करना हो तब ये स्टार्ट स्टॉप, और इसे दबाने से क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। आपको ये बीच वाला दबाना है स्टॉप वॉच शुरू करने के लिए। ये हो गया, स्टॉप वॉच आ गया। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप ज़ीरो। हम पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये है VDC, ये दोनों के बीच के आपको वोल्टेज फाइंड करना है। इसको हम लगा देंगे इधर।
VDC टू VDC, VDC के पॉजिटिव से VDC के पॉजिटिव में। देन ये VDC का नेगेटिव जाएगा VDC के नेगेटिव में। ओके, ना अभी हम जो कैपेसिटर का यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ करेंगे 1000 माइक्रोफेराड। और जो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे वो भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे 1 मेगा ओम। ओके, सो ये हो गया करंट का कनेक्शन। एमीटर, दिस इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड दिस इज वोल्टेज। कनेक्शन बहुत ही ईजी है। सबसे हम शुरू करते हैं। देखिए, आप जब चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसे चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, इसलिए वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हम जब इसे डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, अब ये धीमे धीमे डिक्रीज़ होगा। हमने चार्जिंग करना स्टॉप कर दिया है, अभी हो रहा है डिस्चार्ज। देखिए अभी 0.54 है, ये धीमे धीमे डिक्रीज़ होगा। देख सकते हैं आप। सो हम पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। कनेक्शन आपने देख लिया, अब हमें करना क्या है प्रैक्टिकल में वो भी देख लेते हैं। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें पहले लिखना है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो हमने कितना यहाँ पर चॉइस किया है, 1000 माइक्रोफेराड है। 1000 माइक्रोफेराड है। एंड हाई रेजिस्टेंस, सो ये हमने 1 मेगा ओम। सो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू हाउ मच ओम, that is 1 into 10 raised to plus 6। so यहाँ हम लिख सकते हैं 10 raised to 6। now अब हम क्या करेंगे, now these are serial numbers। ओके, 15 ले लेंगे। नो टाइम, तो टाइम यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से। हमें हर 20-20 सेकेंड में रीडिंग लेनी है। सबसे पहले हम कैपेसिटर को फुल चार्ज कर देंगे। कैपेसिटर जब आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस समय वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हम जैसे डिस्चार्ज शुरू करते हैं, मीन्स जो आपकी फुल चार्ज हुई वैल्यू रहेगी वही यहाँ पर रहेगी 0 पे। आप जैसे डिस्चार्ज करते हैं वो सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर लिखना है। उसके 20 सेकेंड बाद, नौ ये जो टाइम है वो आफ्टर 20 सेकेंड आपको लेना है, जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उस समय। सो आफ्टर 20 सेकेंड वोल्टेज थोड़ा सा कम होगा, वोल्टेज आपको यहाँ लिखना है। देन आफ्टर 20 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड बाद। सो ऐसे 20 सेकेंड करते करते आपको, जब तक आपको 15 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। हर 20 सेकेंड के बाद आपको वोल्टेज मेजर करना है।
ज़रूरत पड़ी तो हम 300 को भी कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर हमें करना है LNVC, ये आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन रहता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पहले हमें इसे चार्ज करना है। हमने इसे चार्जिंग में रख दिया है। ना इसको चार्जिंग अगर हमें थोड़ा स्पीड में करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है इसे हम कम कर देते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस हम कम कर देंगे तो ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा। आपका टाइम ना बिगड़े, इसलिए मैं इसे रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ ताकि फटाफट चार्ज हो जाए, क्योंकि हमें स्टडी डिस्चार्ज के लिए करनी है, इसलिए इसको पहले फुल्ली हम चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम करके मैंने क्या किया है, इसे फुल्ली चार्ज कर दिया है। सो हम देख लेते हैं इसकी मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है। सो ये 15.4445, ओके। सो आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम। ओके, सो 15.45 हम लिख देते हैं वोल्ट आपको मैक्सिमम मिल रहा है। $15.45 वोल्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को मैं जैसे ही शुरू करूँगा तो मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगा, बिकॉज हमको स्टडी करनी है फॉर 1 मेगा ओम। देखिए 15.45 हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे अब जब 20 सेकेंड हो जाएगा तब हमें लिखनी है वोल्टेज उस समय कितना है। मैं यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करने वाला हूँ। 20 सेकेंड होने वाली है। 14.79। तो ये हमें इस तरह से लिख देना है। अब जब ये हर 20 सेकेंड पे आपको वोल्टेज मेजर करके नोट डाउन करना है। देखिए अब ये 40 होने वाला है। 14.24। It's going to be 60 second. 13.69. वन मिनट 20 सेकेंड होने वाला है। 13.20। देखिए हमें रीडिंग्स इस तरह से मिल रही है। It's going to be 12.72। $12.26। प्रैक्टिकल बहुत ही ईजी है। 11.83।
11.41. तीन मिनट होने आए. 11. सो हमने अभी तक 10 ऑब्जर्वेशंस लिख लिए हैं. रिमेनिंग 5. 10.60. 10.24. 4 minute. 3.8. 9.87. 9.53. 9.18. और एक लास्ट रीडिंग ले लेते हैं. सो हमारे 300 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे. 8.85. ओके. बस तो अब हमें इस इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं है. हमने काफ़ी रीडिंग्स ले लिए. सो स्टॉप. रिसेट. ओके. सो ये रीडिंग्स हमें मिली हैं. दिस इज़ आफ्टर ईच 20 सेकेंड्स. वोल्टेज में आप देख रहे हैं, वोल्टेज कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है. और ये फंक्शन है LNVC. वो आप साइंटिफिक कैलसी में चेक कर सकते हैं. बस अब आपको क्या करना है, ये जो रीडिंग आपको मिली है उसको ग्राफ में प्लॉट करना है. सो इसमें आपको 2 ग्राफ बनाना है. फर्स्ट ग्राफ इज VC वर्सेस T. y एक्सिस पर रहेगा VC यानी कि वोल्टेज, और x एक्सिस पर रहेगा टाइम. और उससे आपको क्या फाइंड करना है, टाइम कांस्टेंट. ये आपको मिलेगा टाइम कांस्टेंट. ये कैसे फाइंड करना है वो आपको बाद में बताता हूँ मैं. एंड सेकेंड ग्राफ आपका रहेगा LNVC वर्सेस T. y एक्सिस पर रहेगा LNVC एंड x एक्सिस पर रहेगा T टाइम. और आपको ऐसे स्लोप मिलेगा. ये आपको फाइंड करनी, इस तरह से आपको लाइन मिलेगी और इसका स्लोप फाइंड करके आपको फाइंड करना है डिके कांस्टेंट. सो कैलकुलेशंस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कैसे करनी है. प्रैक्टिकल में आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.